दोस्तों नया भारत है दोस्तों, ये नया भारत है दोस्तों, और ये नए भारत की नई टेस्ट टीम है दोस्तों। तो दोस्तों घर में तो घुस के मारना ही था ना दोस्तों, घर में तो घुस के मारना ही था, क्योंकि ये नए भारत की नई टीम है दोस्तों। न्यू एरा शुरू हो चुका है आज से दोस्तों। इंडियन क्रिकेट टीम का, स्पेशली टेस्ट टीम का न्यू एरा शुरू हो चुका है। और अपने कैप्टन साहब दोस्तों गिली बॉय दोस्तों, गिली ने अपना भाई एज अ कैप्टन टेस्ट शतक मार दिया है दोस्तों। शुभमन गिल ने भी, एंड यशस्वी जायसवाल की एक और दोस्तों ब्रिलियंट इनिंग्स दोस्तों। किसने सोचा था दोस्तों, किसने सोचा था? ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ दोस्तों, जो भी हमें देखने को मिला। एक तो सबसे पहले बात की जाए दोस्तों, जो पिच दिखा रहे थे, ये 2-3 दिन से पिच बहुत वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, भाई ये पिच होगी, ये पिच होगी डे 1 की, इतनी घास होगी दोस्तों। ये तो दोस्तों छलावा निकला, ये तो पूरा टोटली छलावा निकला। जिस हिसाब से पिच थी, पिच लुक्स लाइक कि भाई पहली सेशन में भाई ये 5-6 विकेट गिर जाएगी और मैच थोड़ा टेंस में हो जाएगा, और जो भी पहले बॉलिंग लेगी वो आते भाई पहले सेशन में यूं बॉल स्विंग कराएगी, यूं सीम पे बॉल पड़ेगी तो अंदर बाहर होगी दोस्तों। ये सब दोस्तों छलावा था, बिल्कुल ट्रैक जिसे कहते हैं भाई, फ्लैट ट्रैक दोस्तों, जिसे कहते हैं कि फ्लैट ट्रैक। बॉल 1.5 इंच भी आगे पीछे नहीं हो रही दोस्तों, जिस हिसाब से कहते हैं बिल्कुल प्रॉपर फ्लैट ट्रैक। और डे 1 पे ही दोस्तों इंडिया ने 359 रन बना दिए डे 1 पे, और ये हाईएस्ट है अभी तक। आई थिंक इंडिया ने 4-5 बारी है जो पहले दिन पे फर्स्ट डे पे बैटिंग करते हुए इंडिया ने 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। इंडिया की हिस्ट्री, जो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है, इसमें बस 5 से 6 बारी हुआ है इतना बस, और वो भी 90s में, अर्ली 2000 में। पर 2025 दोस्तों ये बहुत लेटेस्ट है, जहां इंडिया ने इतनी सॉलिड शुरुआत दे दी अपने डे 1 पे। पहले तो टॉस जीत के, जो हम टॉस हारे, जो कहते हैं गुड टू लॉस टॉस, जो हम हारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टॉस हारे, क्योंकि हमें पहले बॉलिंग करनी पड़ती। बट हमारी बॉलिंग दोस्तों, हमारी बॉलिंग मच बेटर है। तुम कंपेयर करोगे इस इंग्लैंड बॉलिंग की लाइनअप से दोस्तों, बहुत ही वीक जिसे कहते हैं दोस्तों। बहुत टाइम बाद दोस्तों मजा नहीं आ रहा इस बॉलिंग लाइनअप को देख के। इवन इस बॉलिंग लाइनअप में, जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप है, इसमें तुम स्क्वाड में इंजर्ड मार्क वुड एंड इंजर्ड जोफ्रा आर्चर डाल दोगे ना, वो मच बॉलिंग कर देगा दोस्तों, मच बेटर बॉलिंग कर देगा। क्योंकि जिस हिसाब से जेम्स एंडरसन को ये बोल के रिटायरमेंट कराया था कि भाई अब हो गया, उसे फोर्स रिटायरमेंट दिलाई थी। स्पेशली बात की जाए, जेम्स एंडरसन ने कोई अपने मन से कोई रिटायरमेंट एक्सेप्ट नहीं की थी, वो तो उसे फोर्स रिटायरमेंट दिलाई गई थी थ्रू इनकी मैनेजमेंट, कैप्टन जो भी है। तो दोस्तों ये क्या देखना पड़ेगा इंग्लैंड को। बट बात की जाए दोस्तों इंडिया की, विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोस्तों, इंडिया अपना फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने जा रही थी आफ्टर द लॉन्ग टाइम विदाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। टीम इंडिया पहले टॉस हार जाती है और इंडिया को पहले बैटिंग करने आनी होती है। और दोस्तों क्या ही ओपनिंग स्टैंडिंग पार्टनरशिप हुई दोस्तों, 92 रन की। जस्ट वो लंच से पहले 2 विकेट बहुत क्विक गिर गई, बहुत ज्यादा ही क्विक गिर गई, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी जिस हिसाब से हमारी स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों। बहुत ही सॉलिड से कहते कि प्रॉपर जो टेस्ट मैच होता है, कुछ बॉलें छोड़ना, जैसे कि केएल राहुल की इनिंग्स थी दोस्तों, बहुत ही 46 रन बनाए नियरली केएल राहुल ने, कुछ 41 के 46 रन बनाए हैं। बट जितने भी दोस्तों उसने बॉलें खेली दोस्तों, प्रॉपर आर्ट, जैसे बॉल को छोड़ना, ड्राइव, आगे की बॉलों को चौका मारना, स्ट्रेट में कवर ड्राइव, बॉल छोड़ना दोस्तों, प्रॉपर वो 8 बैटिंग करके गया है। जो स्टार्टिंग का जो पहला 20 ओवर थे, 20-21 ओवर थे, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट थे आज के मैच के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वरना 20-21 ओवर के बाद दोस्तों हार्डली बॉल इतनी स्विंग हुई है सीम पे करके, फिर हार्डली बॉल ने इतनी कुछ मदद की है बॉलरों के लिए। बट जो स्टार्टिंग के 20 ओवर थे, जो भाई यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल ने खेले, जो पहला घंटा था वो भी बहुत ही अच्छी तरह से नेगोशिएट किया इंडियन दोनों ओपनरों ने। केएल राहुल की बात कर लो और चाहे तुम यशस्वी जायसवाल की, रन भी बनाए। जो उन्होंने बॉल, एक तो अच्छी बात ही लगी, जो ये बहुत कमिटेड लगे शॉट्स खेलने में, चाहे इन्होंने कवर ड्राइव भी खेली, और जो 1-2 शॉट्स थे जो थर्ड मैन के, जो स्लिप के ऊपर से भी गए थे, तुमने वो शॉट्स देखोगे बहुत ही तेज खेले थे। तो अच्छा ये लगा कि इन्होंने जो शॉट खेले प्रॉपर अपने मन से खेले, आधे अधूरे शॉट नहीं खेले। वरना वो आधे अधूरे शॉट खेलते, डबल माइंड में रहते कि शॉट खेले ना खेले, वो फिर एज लग के वो स्लिप कॉर्डन में आउट हो जाता है, क्या बॉल उड़ जाती है। जो चीज सबसे अच्छी लगी इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप में, वो ये कि जो उन्होंने शॉट्स खेले, जो भी शॉट उन्होंने अपने पूरे टोटल मन से खेले, कोई इसमें कोई काम चोरी नहीं की, बिल्कुल अपने प्रॉपर मन से जान लगा के अच्छी तरह खेले। कोई मतलब कोई डबल माइंडेड शॉट थे ही नहीं स्टार्टिंग के, जो उन्होंने भी बैटिंग की। आखिरी में लंच से पहले वो बेन स्टोक्स का ओवर आता है और वो 2 विकेट गिर जाती है, और उसमें दोस्तों साई सुदर्शन बेचारे का डेब्यू हो रहा था दोस्तों, 1 रन भी नहीं बना पाया दोस्तों, 1 रन भी नहीं बना पाया।
वो बहुत ही घटिया बॉल थी, डाउन द लेग जा रही थी, बस वो उसका आखिरी में लेग पे उसने बैट छेड़ दिया, निक हो गई एंड आउट हो गया पीछे कीपर पे। वरना दोस्तों बहुत ही अनलकी डिसमिसल कहते हैं इसे, मतलब ठीक है भाई। अब तो वैसे वैसे देखो दोस्तों, आज के टाइम पे डक पे आउट होना इतनी बड़ी बात नहीं होती, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी। अब सबको पता है कि भाई साई सुदर्शन में क्या पोटेंशियल है, वो खड़ा रहता और इस पिच पे भाई जिस हिसाब से बाद में पिच हो गई थी तो भाई साई खड़ा रहता ना दोस्तों, वो खा जाता इंग्लैंड के बॉलरों को, लिटरली कह रहा हूं भाई, वो खा जाता बाद में, वो खड़ा रहता। तो वो अनलकी रहा क्योंकि डाउन दी लेग जा रही थी, बस निक हो गई, वो आउट हो गया। अब चलता है भाई, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की दोस्तों ब्यूटी यही है। अब फर्स्ट इनिंग्स में नहीं चले तो सेकंड इनिंग्स में मौका मिलेगा, वहां कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बट ठीक है भाई, डेब्यू होता रहता है, वो डेब्यू पे डक होना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है। इसीलिए कहते हैं कि इंजॉय पहला टेस्ट मैच होता है वो ज्यादातर इंजॉयमेंट के लिए जाना जाता है, रादर देन कि तुमसे इतनी एक तो उम्मीद भी नहीं होती, बस तुम अपना गेम एक्सप्रेस करो जो तुम खेल रहे हो। तो वो चलो अनलकी था बहुत ही, जो डाउन दी लेग बॉल गई और स्विस कनिक हो गया बैट। फिर दोस्तों उसके बाद आता है हमारा न्यू नंबर 4 भाई गिल, भाई गिली, भाई हमारे कैप्टन साहब दोस्तों, गिली बॉय। भाई तुम गिल शुभमन गिल की तुम जर्नी देखो। स्टार्टिंग इंडियन टेस्ट क्रिकेट में स्टार्टिंग कैसे की थी, एज अ ओपनर, ठीक है। उसके बाद जब राहुल द्रविड़ एज अ हेड कोच बने थे, तो राहुल द्रविड़ से बात कुछ हुई थी, टीम मैनेजमेंट की जो भी बात हुई थी, तो उसके बाद डिसाइड ये हुआ था कि शुभमन गिल को 1 डाउन खेलना चाहिए। शुभमन गिल ने 1 डाउन खेला उसके बाद। पर अब दोस्तों नंबर 4 पे दोस्तों, व्हाट आर डेस्टिनी दोस्तों, व्हाट आर डेस्टिनी। शुरुआत कहां की थी दोस्तों, अब कहां खेल रहा है, वो भी एज अ कैप्टन, भाई विराट कोहली की जगह दोस्तों, बहुत बड़ा। और एक तो दोस्तों 100 बना दी, देखो 100 यशस्वी जायसवाल ने भी बनाई, नो डाउट अबाउट इट, दोनों ने 100 बनाई। पर जो सबसे ज्यादा प्रेशर था ना इस मैच में, वो दोस्तों गिल पे था। क्योंकि भाई एक तो उसकी एवरेज पे बहुत डाउट होता है, उसकी भाई 35 की एवरेज है, 35 की एवरेज है, 35 की एवरेज है, उसकी एवरेज पे बहुत सवाल उठता है, ठीक है। दूसरी बात, वो कैप्टन बन गया, ठीक है। तीसरी बात, उसे भाई बैट से परफॉर्मेंस करते रहना है इस थ्रू दी सीरीज। कैप्टनसी छोड़ दो, कैप्टनसी चलो कोई मदद करा देगा, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, बहुत से एक्सपीरियंस प्लेयर है ग्राउंड में, फील्ड में, जो आपकी मदद करा देंगे एज अ कैप्टनसी में। बट बैटिंग से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भाई शुभमन गिल को डिफाइन करेगा इस सीरीज में, वो एज अ बैटर, ना कि एज अ कैप्टन। तो सीरीज बेकार भी हो गई शुभमन गिल की एज अ कैप्टन वाइज, कुछ डिसीजन ऊपर नीचे हो गए तो वो चलेगा, क्योंकि भाई वो फर्स्ट टाइम एज अ कैप्टन उतरा है। बट बैट्समैन दोस्तों मोर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस थ्रू दी सीरीज में, शुभमन गिल एज अ बैट्समैन। और दोस्तों पहले ही टेस्ट मैच में दोस्तों, पहले ही टेस्ट मैच के और पहले ही कप्तानी के टेस्ट मैच में दोस्तों शतक लगा दिया भाई, अगेंस्ट द ऑड था दोस्तों, अगेंस्ट द ऑड शतक मारा है भाई ये शुभमन गिल ने। वरना भाई कितनी सारी चीजें इसके अगेंस्ट चल रही थी, कितनी सारी चीजें, उसे कैप्टन बना दिया, उसकी एवरेज, उसकी बैटिंग पोजीशन, उसकी टेस्ट में जगह, सो मैनी थिंग दोस्तों। बट उसके बाद भी दोस्तों शतक बना दिया दोस्तों। और भाई जो इतने सारे ग्रेट है, सुनील गावस्कर, विजय हजारे, विराट कोहली, ये वो टेस्ट कैप्टन है जो अपने डेब्यू पे, टेस्ट कैप्टनसी की डेब्यू पे उन्होंने अपने शतक बनाया। और इस सूची में, इतने महान सूची में दोस्तों शुभमन गिल ने भी अपना नाम शामिल कर लिया। और ये शुभमन गिल की जो इनिंग्स थी, बहुत ओडीआई टाइप इनिंग्स थी, तुमने नोटिस की होगी। तो स्टार्टिंग की जो शुभमन गिल ने 40-50 बॉलें खेली थी, तो भाई रना बॉल चल रहा था स्टार्टिंग में, शुभमन गिल रना बॉल, तो बहुत ओडीआई फॉर्मेट टाइप में खेली, बॉलें कम वेस्ट की, ठीक है। सिंगल डबल बहुत जो इन्होंने पार्टनरशिप में किए थे यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल की में, इन्होंने सिंगल डबल बहुत अच्छी लिए, ठीक है। चौके टाइम टू टाइम मारते रहे। तो जो शुभमन गिल का, स्पेशली जो शुभमन गिल की इनिंग्स थी इनिशियली, जो 40-45 रन शुभमन गिल ने बनाए, वो ओडीआई टाइप स्टाइल में बनाए थे, क्योंकि रना बॉल चल रहा था। और दोस्तों अपनी सेंचुरी भी मारी, सेलिब्रेट भी किया, रोर भी किया दोस्तों, मजा आया दोस्तों, ये देख के बहुत मजा आया। और उसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल, कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं दोस्तों, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं यशस्वी जायसवाल दोस्तों, माय मैन भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेयर दोस्तों, व्हाट अ ब्यूटीफुल गाय। कहते हैं ना जिसे इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, जिस प्लेयर को देख के लगता है कि भाई इससे इंस्पायर होना चाहिए, वो प्लेयर यशस्वी जायसवाल है इस इंडियन टीम में। हम सबको पता है भाई कहां से शुरू की थी, क्या स्टोरी है दोस्तों। वेस्ट इंडीज में शतक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में शतक। और दोस्तों इंग्लैंड के फर्स्ट टेस्ट मैच में इसमें शतक। भाई लेगेसी भाई जो अपनी बनाता आ रहा है भाई यार, ये भाई नो डाउट अबाउट इट। देखो मेरे को नहीं पता भाई कौन इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार होगा, कौन इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार प्लेयर होगा, कोई भी निकलेगा। पर मेरे को एक चीज जरूर लगती है, जो इंडिया में जो अब विराट कोहली के अलावा एक जो विराट कोहली लग रहा था प्लेयर जो 10,000 टेस्ट रन कंप्लीट करता, वही 700 रन दूर था विराट कोहली। बट अब विराट कोहली भी नहीं कर पाया, विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले ली। बट जो एक अगला प्लेयर है जो ये माइलस्टोन तोड़ सकता है दोस्तों, वो तो यार ऋषभ पंत हो सकता है।
या तो यशस्वी जायसवाल। बस ये दो एक ऐसे प्लेयर है दोस्तों। पंत की चलो अलग, पंत की भी फॉर्म आ गई वो अलग बात है, बट जायसवाल दोस्तों इसकी फॉर्म ऐसी ही चलती रही और ये ऐसा ही खेलता रहा। इसमें हंगर जो दिखती है, इसमें एक भूख दिखती है कि भाई इसे क्रिकेट खेलना है, इसे रन्स बनाने हैं, इसे कुछ करना है, जो इसमें एक चीज दिखती है ना, इसे बहुत स्पेशल बनाती है। और ये दिख जाती है, ये दिख जाती है दोस्तों जब एक फील्ड पे खड़ा होता है, जब ये मैचेस खेल रहा होता है, जब ये पिच पे, जब ये क्रीज पे बैटिंग करने आता है, ये सारी चीजें दिख जाती है। तो दोस्तों सब कुछ अच्छा चलता रहा, सब कुछ अच्छा चलता रहा दोस्तों। तो मेरे को 100% लग रहा है कि ये नेक्स्ट प्लेयर होगा इंडियन क्रिकेट टीम में से जो 10,000 रन बना देगा टेस्ट क्रिकेट में। और उसके बाद दोस्तों अंत में आते आते दिन खत्म होते होते ऋषभ पंत की बैटिंग देखने को मिल गई। और विंटेज पंत, जो बेचारे का आईपीएल अच्छा नहीं गया था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज वो अच्छी नहीं गई थी, पर दोस्तों फाइनली पंत इज बैक मैन, पंत इज बैक। वो अपने अटपटे अपने अलग ही अंदाज में दोस्तों ऋषभ पंत वापसी हो चुकी है। दूसरी ही बॉल अपने भाई फर्स्ट टेस्ट मैच की दूसरी बॉल ऋषभ पंत खेल रहा है एंड डाउन द ग्राउंड आगे बढ़ के दोस्तों बेन स्टोक्स पे सामने चौका मारता है। दोस्तों इससे पता चल गया है दोस्तों ये फॉर्म में है। जिस हिसाब से इसका आखिरी आईपीएल का मैच था जहां इसने 100 बनाई थी, तो भाई मदद तो बहुत हुई है। 65 रन बनाए, वही भाई पंत की आखिरी में जो उसने दिन खत्म होते होते जो छक्के लगाए, जो शॉट्स खेले, जो ये अपना ट्राई कर रहा था, अपनी थिंग्स ट्राई कर रहा था दोस्तों, टिपिकली पंत था दोस्तों। पंत का ही थोड़ा तड़का रह रहा था। और अभी भी दोस्तों, अभी भी इंडिया के पास बैटिंग दोस्तों अभी भी बहुत बची है। करुण नायर अभी तक आया नहीं है, ठीक है, वो उसे एक ऐसी पिच मिल गई, कल भी पिच पे धूप रहती है, कल भी पिच ऐसी रहती है, कल भी सन ऐसे ही सनी रहता है, पिच को और ऐसी फ्लैट हो जाती है। तो भाई करुण नायर भी दोस्तों 100 लगा देगा 100%, ठीक है। उसके बाद कौन? जडेजा। उसके बाद कौन? शार्दुल ठाकुर। दोस्तों बैटिंग ही बैटिंग है, डेप्थ ही डेप्थ है दोस्तों, डेप्थ ही डेप्थ है। और इवन अब तो भाई सिराज और बुमराह भी बैटिंग कर ही लेते हैं दोस्त। भाई बैटिंग दोस्तों, डेप्थ खत्म नहीं हो रही हमारी बैटिंग की दोस्तों। जिस हिसाब से प्लेयर इन्होंने अच्छी शुरुआत दे दी थी ओपनिंग में एंड बीच में पंत ने आगे कंसोलिडेट कर दिया एंड भाई इस हिसाब से अभी बैटिंग बची है। भाई ये मैं चाहता हूं भाई कल तक 2 सेशन पूरे बैटिंग करे इंडिया, और जो तीसरा सेशन होगा उसमें भाई इंग्लैंड को उतार दे, क्या ऑल आउट हो जाए जब तक बैटिंग करे। बस 600 650 बनाओ भाई, फ्लैट पिच है, जितना बना सकते हो बनाओ। और बस आज के लिए यहीं तक, देखते हैं कि डे 2 में क्या होता है, कहां तक इंडिया अपना स्कोर बना पाती है, बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी इंग्लैंड की, ये देखने वाली बात होगी डे 2 में क्या होता है। और बस आज के लिए यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड सी यू देन।